अगर तुम सोचते हो कि महिलाएं कंफ्यूजिंग होती हैं, अगर तुम्हें लगता है कि वे जो कहती हैं वही चाहती हैं, अगर तुम मानते हो कि ज्यादा प्यार बराबर ज्यादा अट्रैक्शन, तो ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा। क्योंकि 99% पुरुष महिलाओं को समझने में नहीं, महिलाओं पर गलत तरीके से अप्लाई करने में गलती करते हैं। आज हम फीलिंग्स की बात नहीं करेंगे, आज हम लॉज की बात करेंगे। अध्याय 1। सबसे बड़ी गलती, लॉजिक से समझने की कोशिश। 99% पुरुष महिलाओं को लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। वे पूछते हैं, अगर मैं अच्छा हूं तो वो क्यों नहीं रुकी? अगर मैं लॉयल हूं तो वो बोर क्यों हुई? लेकिन ये भूल जाते हैं, महिलाएं लॉजिक से नहीं, इमोशन और परसेप्शन से डिसाइड करती हैं। ये गलत नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। अध्याय 2। मैकियावेली का मूल नियम। निकोलो मैकियावेली ने कहा था, लोग सच्चाई से नहीं, दिखने वाली सच्चाई से प्रभावित होते हैं। महिलाएं भी इंसान हैं, वे भी परसेप्शन पर रिएक्ट करती हैं, इंटेंशंस पर नहीं। अध्याय 3। गलती नंबर 1, ओवर अवेलेबिलिटी। 99% पुरुष सोचते हैं कि अगर मैं हमेशा अवेलेबल रहूं तो वो सिक्योर फील करेगी। सच्चाई, ओवर अवेलेबिलिटी अट्रैक्शन नहीं बनाती, ओवर अवेलेबिलिटी वैल्यू गिराती है। जो हमेशा अवेलेबल है उसकी जरूरत नहीं लगती। अध्याय 4। महिलाएं क्या देखती हैं जो पुरुष इग्नोर करते हैं। महिलाएं ये नहीं देखती तुम क्या प्रॉमिस करते हो, वे देखती हैं तुम कितने काम हो, तुम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, तुम खुद को कितना कंट्रोल करते हो। कंट्रोल इज इक्वल टू सेफ्टी, सेफ्टी इज इक्वल टू अट्रैक्शन। अध्याय 5। गलती नंबर 2, इमोशनली डंपिंग। 99% पुरुष सोचते हैं कि अगर मैं अपना दिल खोल दूं तो कनेक्शन डीप हो जाएगा। गलत समय पर इमोशनल डंपिंग स्ट्रेंथ नहीं, इंस्टेबिलिटी दिखाता है। महिलाएं इमोशनल आदमी नहीं चाहती, वे इमोशनली स्टेबल आदमी चाहती हैं। अध्याय 6। मैकियावेली की ठंडी समझ। निकोलो मैकियावेली का नियम, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रखता वो दूसरों को सुरक्षा नहीं दे सकता। अध्याय 7। गलती नंबर 3, अप्रूवल सीकिंग। 99% पुरुष अननोइंगली पूछते रहते हैं, क्या मैं ठीक हूं? क्या तुम्हें अच्छा लगा? मैं सही कर रहा हूं ना? अप्रूवल मांगना रिस्पेक्ट नहीं बनाता, अप्रूवल मांगना पावर नीचे कर देता है। अध्याय 8। महिलाएं पावर को कैसे पढ़ती हैं। पावर का मतलब पैसा नहीं है, पावर का मतलब मसल्स नहीं है, पावर का मतलब है तुम बिना डर के ना कह सकते हो, तुम अकेले रह सकते हो, तुम रिएक्शन में नहीं जीते। यही चीज सबकॉन्शियस में इंपैक्ट करती है। अध्याय 9। गलती नंबर 4, टू नाइस सिंड्रोम। 99% पुरुष नाइस बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाइस और काइंड में फर्क है। काइंड मतलब बाउंड्रीज के साथ अच्छा, नाइस मतलब डर से अच्छा। महिलाएं काइंडनेस चाहती हैं, वीक नाइसनेस नहीं। अध्याय 10। मैकियावेली का कठोर सच। मैकियावेली कहता है, जो डर के कारण अच्छा है वो मौका मिलते ही अनदेखा कर दिया जाता है। अध्याय 11। कंसिस्टेंसी को गलत समझना। पुरुष सोचते हैं कंसिस्टेंसी मतलब सेम बिहेवियर रोज। नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल वैल्यूज और अनप्रिडिक्टेबल एक्साइटमेंट। बोरिंग कंसिस्टेंसी अट्रैक्शन मार देती है। अध्याय 12। महिलाएं टेस्ट क्यों करती हैं। टेस्ट मैनिपुलेशन नहीं होते, टेस्ट्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग होते हैं। तुम गुस्सा कैसे संभालते हो, तुम बाउंड्रीज कैसे रखते हो, तुम डरते हो या नहीं। जो टेस्ट में टूटता है वो लंबे समय में भी टूटेगा। अध्याय 13। गलती नंबर 6, ओवर एक्सप्लेनिंग। 99% पुरुष जस्टिफाई करते रहते हैं, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि, मेरा इंटेंशन ये था कि। ओवर एक्सप्लेनेशन सिग्नल इनसिक्योरिटी दिखाता है। स्ट्रॉन्ग आदमी एक्सप्लेन नहीं करता, वो बिहेव करता है। अध्याय 14। मैकियावेलियन फ्रेम। निकोलो मैकियावेली का रूल, कम शब्द ज्यादा प्रभाव। अध्याय 15। गलती नंबर 7, विमेन से व्हाट दे वांट, मिथ। महिलाएं हमेशा जो चाहती हैं वो सीधे नहीं कहती। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन से नहीं बनता, एक्शंस वर्ड से ज्यादा बोलते हैं। अध्याय 16। पुरुष कहां चूकते हैं। वे सुनते हैं आई वॉन्ट अ नाइस गाय, आई वॉन्ट समवन इमोशनल, और बन जाते हैं ओवरली नाइस, ओवरली इमोशनल। लेकिन अट्रैक्शन कैलिब्रेशन मांगता है।
अध्याय 17 अट्रैक्शन वर्सेस कंफर्ट। कंफर्ट रिलेशनशिप बचाता है, अट्रैक्शन रिलेशनशिप शुरू करता है। 99% पुरुष कंफर्ट जल्दी दे देते हैं अट्रैक्शन बनने से पहले। अध्याय 18 गलती नंबर 8 लूजिंग मिस्ट्री। सब कुछ बता देना, सब कुछ दिखा देना, सब कुछ प्रिडिक्टेबल बना देना। मिस्ट्री खत्म होते ही इंटरेस्ट गिरता है। अध्याय 19 मैकियावेली का आखिरी नियम। मैकियावेली कहता है जो पूरी तरह समझ लिया जाए उससे डर और आकर्षण दोनों खत्म हो जाते हैं। अध्याय 20 सबसे कड़वा सच। महिलाएं बुरी नहीं हैं, पुरुष भी बुरे नहीं हैं। समस्या यह है कि पुरुष ऑनेस्टी से अट्रैक्शन खरीदना चाहते हैं, जबकि अट्रैक्शन स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और रिस्ट्रेंट से बनता है। अब आखिरी बात सुनो, महिलाओं को इंप्रेस करने की कोशिश बंद करो, खुद को कंट्रोल करने की आदत डालो। कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, रिएक्शन कम रखो, स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखो। जो पुरुष खुद को संभाल लेता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और याद रखो, महिलाएं उस आदमी के साथ नहीं रहती जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, वे उस आदमी के साथ रहती हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि आज हम उस जगह पर जाएंगे जहां ज्यादातर पुरुष असहज हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसे महिलाएं चाहती हैं लेकिन खुले में कहती नहीं। अध्याय 21 रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन में फर्क। 99% पुरुष मानते हैं कि अगर वो मेरी रिस्पेक्ट करेगी तो अट्रैक्शन अपने आप आ जाएगा। ये उल्टा है, अट्रैक्शन पहले आता है, रिस्पेक्ट बाद में टिकता है। रिस्पेक्ट बिना अट्रैक्शन फ्रेंडशिप बनाता है, अट्रैक्शन बिना रिस्पेक्ट शॉर्ट टर्म ड्रामा। बैलेंस ही गेम है। अध्याय 22 महिलाएं किसका सम्मान करती हैं। महिलाएं ये नहीं रिस्पेक्ट करती तुम कितना सैक्रिफाइस करते हो, तुम कितना एडजस्ट करते हो। वे रिस्पेक्ट करती हैं तुम क्या टॉलरेट नहीं करते, तुम कहां लाइन खींचते हो, तुम कब वॉक अवे कर सकते हो। बाउंड्रीज इज इक्वल टू बैकबोन, बैकबोन इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। मैकियावेलियन कोर रूल। निकोलो मैकियावेली का नियम, जो सब कुछ सह ले वो अंत में कुछ नहीं पाता। अध्याय 24 गलती नंबर 9 डर से समझौता। 99% पुरुष कॉम्प्रोमाइज करते हैं इस डर से कि वो नाराज न हो जाए, वो छोड़ न दे। लेकिन याद रखो, डर से किया गया कॉम्प्रोमाइज रिस्पेक्ट नहीं बनाता, वो प्रेसिडेंट बनाता है। अध्याय 25 महिलाएं स्ट्रॉन्ग नो को क्यों रिस्पेक्ट करती हैं। जब तुम शांत होकर कहते हो नहीं ये मुझे मंजूर नहीं, बिना गुस्सा, बिना सफाई, बिना अपॉलॉजी, तो एक सिग्नल जाता है ये आदमी खुद को संभाल सकता है। और सेल्फ कंट्रोल सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट है। अध्याय 26 गलती नंबर 10 हर बात को पर्सनल लेना। 99% पुरुष हर मूड चेंज को अपने ऊपर ले लेते हैं। वो चुप है, मैंने कुछ गलत किया, वो दूर है, वो खो रही है। लेकिन मैच्योरिटी ये है हर इमोशन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। जो आदमी हर चीज अपने ऊपर लेता है वो इमोशनल लोड बन जाता है। अध्याय 27 इमोशनल लोड वर्सेस इमोशनल सेफ्टी। महिलाएं इमोशनल सेफ्टी चाहती हैं, इमोशनल बर्डन नहीं। सेफ्टी मतलब काम प्रेजेंस, स्टेबल रिएक्शंस, प्रिडिक्टेबल वैल्यूज। बर्डन मतलब कांस्टेंट रीएश्योरेंस, ओवरथिंकिंग, इनसिक्योरिटी लूप्स। अध्याय 28 मैकियावेली का स्टेबिलिटी लॉ। निकोलो मैकियावेली कहता है जो खुद स्थिर है वही दूसरों को स्थिर रख सकता है। अनस्टेबल आदमी चाहे कितना भी ऑनेस्ट हो, लॉन्ग टर्म में पैरिंग हो जाता है। अध्याय 29 गलती नंबर 11 फास्ट कमिटमेंट। 99% पुरुष जल्दी लॉक इन करना चाहते हैं, लेबल्स, प्रॉमिसेस, फ्यूचर टॉक। लेकिन अट्रैक्शन प्रेशर में नहीं टिकता। जो आदमी धीरे चलता है वो कॉन्फिडेंट लगता है। अध्याय 30 पेस इज इक्वल टू पावर। स्पीड जितनी ज्यादा, कंट्रोल उतना कम। काम पेस दिखाता है मैं डेस्परेट नहीं हूं, मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं खुद के साथ ठीक हूं। ये बात बोली नहीं जाती, महसूस की जाती है। अध्याय 31 गलती नंबर 12 वैलिडेशन देना, वैल्यू नहीं। 99% पुरुष देते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, प्रेज, अटेंशन, लेकिन भूल जाते हैं वैल्यू कैसे ऐड होती है। वैल्यू आती है लीडरशिप से, डिसाइसिवनेस से, ग्राउंडेड प्रेजेंस से। अध्याय 32 महिलाएं किसको फॉलो करती हैं। महिलाएं उस आदमी को फॉलो नहीं करती जो अग्री करता है, वो फॉलो करती हैं जो डायरेक्शन देता है। चलो ये करते हैं, मैं ये डिसाइड कर रहा हूं,
ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं। डायरेक्शन इज इक्वल टू मैस्कुलिन कोर। अध्याय 33, मैकियावेलियन डायरेक्शन रूल। निकोलो मैकियावेली, जो दिशा तय करता है वही लीडरशिप करता है। अध्याय 34, गलती नंबर 13, मिस्ट्री खत्म कर देना। सब कुछ बता देना, सब कुछ एक्सप्लेन कर देना, हर बात जस्टिफाई कर देना। ये सिक्योरिटी नहीं देता, ये क्यूरियोसिटी मार देता है। मिस्ट्री स्पेस है। अध्याय 35, स्पेस क्यों जरूरी है। स्पेस देता है सोचने का समय, महसूस करने का मौका, डिजायर का गैप। डिजायर गैप में पैदा होता है, कांस्टेंट प्रेजेंस में नहीं। अध्याय 36, रिस्पेक्ट की सबसे साफ पहचान। अगर वो तुम्हारी बाउंड्रीज मानती है, तुम्हारे टाइम को वैल्यू करती है, तुम्हारे स्टैंडर्ड से एडजस्ट करती है, तो रिस्पेक्ट है। अगर नहीं तो अट्रैक्शन टेम्पररी था। अध्याय 37, सबसे कड़वा सच। महिलाएं उन पुरुषों को नहीं छोड़ती जो परफेक्ट होते हैं, वे उन पुरुषों को छोड़ती हैं जो अपनी धुरी खो देते हैं। अब आखिरी बात सुनो, महिलाओं को जीतने की कोशिश मत करो, खुद को ग्राउंडेड रखो, स्टैंडर्ड्स क्लियर रखो, पेस स्लो रखो, रिएक्शंस क्लीन रखो, ऑप्शंस ओपन रखो। निकोलो मैकियावेली की अंतिम सीख, जो खुद से संतुष्ट है वही दूसरों के लिए आकर्षक बनता है। अब सवाल ये नहीं है कि महिलाएं क्या चाहती हैं, सवाल ये है, क्या तुम वो आदमी बन रहे हो जिसे रिस्पेक्ट करना आसान हो? ये सबसे कड़वा सच है। महिलाएं झूठ नहीं बोल रही होती जब वे कहती हैं मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन प्यार और अट्रैक्शन एक चीज नहीं है, और 99% पुरुष यहीं हार जाते हैं। अध्याय 38, लव बनाम अट्रैक्शन, पहला भ्रम। लव इक्वल्स इमोशनल बॉन्ड, अट्रैक्शन इक्वल्स इमोशनल टेंशन। लव टिक सकता है बिना अट्रैक्शन के, लेकिन अट्रैक्शन कभी टिकता नहीं बिना रिस्पेक्ट और पोलैरिटी के। अध्याय 39, सबसे आम गलती, अब वो मेरी हो चुकी है। जैसे ही पुरुष सोचता है अब वो मेरी हो चुकी है, वो एफर्ट कम करता है, एज खो देता है, प्रिडिक्टेबल हो जाता है। अट्रैक्शन ओनरशिप में नहीं रहती, अट्रैक्शन मूवमेंट में रहती है। अध्याय 40, मैकियावेली का सत्ता सिद्धांत, अप्लाइड। निकोलो मैकियावेली का नियम, जो सत्ता मिलने के बाद चौकन्ना नहीं रहता वही उसे खोता है। रिलेशनशिप में भी सत्ता नहीं, सेल्फ कमांड खोती है। अध्याय 41, इमोशनल प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रैप। जब वो जान जाती है तुम कैसे रिएक्ट करोगे, तुम क्या सहलोगे, तुम कहां नहीं जाओगे, तो क्यूरियोसिटी मरने लगती है। प्रिडिक्टेबल आदमी सेफ होता है, लेकिन अट्रैक्शन सेफ में पैदा नहीं होती। अध्याय 42, गलती नंबर 14, सेंटर शिफ्ट। शुरुआत में तुम्हारा काम, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी दुनिया, फिर धीरे धीरे वो सेंटर बन जाती है। जैसे ही वो सेंटर बनती है तुम ग्रेविटी खो देते हो, और ग्रेविटी खोते ही अट्रैक्शन गिरती है। अध्याय 43, महिलाएं क्यों कहती हैं तुम बदल गए हो। वो ये नहीं कह रही तुम बुरे हो गए हो, वो ये कह रही है तुमने अपनी धुरी छोड़ दी है। जो आदमी खुद से हट जाता है वो रिलेशन में भी वीक हो जाता है। अध्याय 44, मैकियावेली का धुरी नियम। निकोलो मैकियावेली, जो अपनी धुरी छोड़ देता है वो दूसरों की धुरी बन जाता है, और यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन किलर है। अध्याय 45, गलती नंबर 15, इमोशनल नेगोशिएशन। 99% पुरुष अट्रैक्शन गिरने पर ज्यादा समझाते हैं, ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा रीएश्योरेंस देते हैं, लेकिन अट्रैक्शन नेगोशिएशन से नहीं लौटती। नेगोशिएशन इक्वल्स वीकनेस सिग्नल। अध्याय 46, अट्रैक्शन दबाव में क्यों मरती है। प्रेशर सेफ्टी नहीं देता, प्रेशर डेस्परेशन दिखाता है, और डेस्परेशन सबकॉन्शियसली रिपेल करता है। अध्याय 47, विमेन डोंट लीव सडनली, दे डिटैच स्लोली। महिलाएं अचानक नहीं जाती, वे पहले इमोशनली विथड्रॉ करती हैं, फिर मेंटली डिस्कनेक्ट करती हैं और अंत में फिजिकली लीव करती हैं। 99% पुरुष पहले 2 चरण इग्नोर कर देते हैं। अध्याय 48,
गलती नंबर 21, कंफर्ट को अट्रैक्शन समझना। जब वो केयर करती है, सपोर्ट करती है, रूटीन निभाती है, पुरुष सोचता है अट्रैक्शन अभी भी है, लेकिन ये कंफर्ट हो सकता है, डिजायर नहीं। अध्याय 49, मैकियावेलियन कोल्ड ट्रूथ। मैकियावेली कहता है जो आदत बन जाए वो इच्छा नहीं रह जाता। अध्याय 50, अट्रैक्शन कैसे मरती है, स्टेप बाय स्टेप। तुम खुद से हटते हो, तुम रिएक्ट करने लगते हो, तुम बाउंड्रीज ढीली करते हो, तुम एक्सप्लेन बढ़ाते हो, तुम मिस्ट्री खो देते हो। अट्रैक्शन धीरे धीरे इवैपोरेट होती है। अध्याय 51, सबसे बड़ा संकेत। मेन मिस दिस। अगर वो कहे तुम बहुत अच्छे हो, तुम परफेक्ट हो, लेकिन टोन फ्लैट है, तो समझ लो रिस्पेक्ट बचा है, अट्रैक्शन नहीं। अध्याय 52, गलती नंबर 22, बीइंग इमोशनली अवेलेबल ऑल द टाइम। अवेलेबिलिटी अच्छा है, ओवर अवेलेबिलिटी डेडली है। जो आदमी हर समय रेडी है, हर इमोशन एब्जॉर्ब करता है, हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो लवर नहीं, इमोशनल सर्विस बन जाता है। अध्याय 53, पोलैरिटी रूल। अट्रैक्शन पोलैरिटी से आती है, काम वर्सेस इमोशनल, ग्राउंडेड वर्सेस रिएक्टिव, स्टेबल वर्सेस केओटिक। अगर दोनों एक जैसे हो जाएं तो स्पार्क मर जाता है। अध्याय 54, मैकियावेली की अंतिम चेतावनी। मैकियावेली कहता है जो अपना महत्व दूसरे के हाथ में दे देता है वो अंत में खो दिया जाता है। अध्याय 55, पुरुष कहाँ गलती करते हैं, समरी। वे खुद को रिलेशनशिप बना लेते हैं, वे टेंशन हटाना चाहते हैं, वे सिक्योरिटी जल्दी दे देते हैं, वे लीडरशिप छोड़ देते हैं और फिर पूछते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्यों बदल गईं। अब आखिरी बात सुनो, महिलाएं प्यार छोड़ती नहीं हैं, वे अट्रैक्शन खोती हैं, और अट्रैक्शन तब मरती है जब आदमी खुद से हट जाता है, बाउंड्रीज छोड़ देता है, इमोशनल बैलेंस खो देता है। प्यार टिकाने का तरीका और ज्यादा प्यार देना नहीं है, प्यार टिकाने का तरीका है खुद पर टिके रहना। निकोलो मैकियावेली की ठंडी सीख। जो खुद का नियंत्रण खो देता है वो दूसरों का आकर्षण भी खो देता है। सबसे खतरनाक सच ये है, ज्यादातर पुरुषों की रिस्पेक्ट कोई और नहीं छीनता, वे खुद ट्रेन कर देते हैं कि उन्हें सीरियस ना लिया जाए, बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई के, बिना समझे। आज हम उसी ट्रेनिंग को खत्म करेंगे। अध्याय 56, रिस्पेक्ट गिरती कैसे है, धीरे धीरे। रिस्पेक्ट कभी अचानक नहीं गिरती, ये गिरती है छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से, रिपीटेड टॉलरेंस से, साइलेंट सेल्फ बिट्रेयल से। हर बार जब तुम खुद के खिलाफ जाते हो, एक सिग्नल जाता है। अध्याय 57, ट्रेनिंग लूप क्या होता है। ट्रेनिंग लूप सिंपल है, वो कुछ करती है, तुम्हें असहज लगता है, तुम कुछ नहीं कहते, वो दोबारा करती है, रिस्पेक्ट कम हो जाती है, साइलेंस इक्वल्स परमिशन। अध्याय 58, मैकियावेली का सत्ता नियम अप्लाइड। निकोलो मैकियावेली का नियम, जो सह लिया जाता है वो दोहराया जाता है। रिलेशनशिप में भी यही लॉ चलता है। अध्याय 59, ओवर टॉलरेंस। 99% पुरुष सोचते हैं छोटी बात है जाने दो, लेकिन छोटी बातें पैटर्न बनती हैं। लेट रिप्लाइज, डिसमिसिव टोन, बाउंड्री जोक्स, रिस्पेक्ट इन्हीं जगहों पर मरती है। अध्याय 60, एसर्टिव वर्सेस एग्रेसिव। एसर्टिव होना मतलब काम, क्लियर, शॉर्ट। एग्रेसिव होना मतलब लाउड, इमोशनल, डिफेंसिव। रिस्पेक्ट एसर्टिवनेस से आती है, एंगर से नहीं। अध्याय 61, स्ट्रॉन्ग मेन करेक्ट अर्ली। स्ट्रॉन्ग आदमी पहली बार ही लाइन खींच देता है, बिना ड्रामा, बिना एक्सप्लेनेशन। वीक आदमी इंतजार करता है, एक्सप्लोड करता है, फिर गिल्ट में आ जाता है। अर्ली करेक्शन इक्वल्स लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट। अध्याय 62, गलती नंबर 21, एक्सप्लेनिंग बाउंड्रीज। बाउंड्री एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है, बाउंड्री स्टेट करने की चीज है। मुझे ये पसंद नहीं, बस इतना काफी है। ज्यादा वर्ड्स इक्वल्स कम अथॉरिटी। अध्याय 63, मैकियावेलियन क्लैरिटी रूल। मैकियावेली कहता है स्पष्ट सीमाएं संघर्ष कम करती हैं, कंफ्यूजन अट्रैक्शन मारता है, क्लैरिटी रिस्पेक्ट बनाती है। अध्याय 64, गलती नंबर 22,
रिवॉर्डिंग बैड बिहेवियर। कभी कभी पुरुष डिसरिस्पेक्ट के बाद भी अटेंशन देते हैं, बाउंड्रीज टूटने पर भी एडजस्ट करते हैं। ये अननोइंगली रिवॉर्ड है। जो रिवॉर्ड मिलता है वही बिहेवियर मजबूत होता है। अध्याय 65, विड्रॉल वर्सेस पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब एंगर, साइलेंस गेम्स, गिल्ट ट्रिप्स। विड्रॉल मतलब काम डिस्टेंस, रिड्यूस्ड एक्सेस, अनचेंज्ड रूटीन। विड्रॉल डिग्निफाइड होता है, पनिशमेंट चाइल्डिश। अध्याय 66, रिस्पेक्ट डिस्टेंस से क्यों लौटती है। डिस्टेंस ड्रामा नहीं है, डिस्टेंस फीडबैक है। जब एक्सेस कम होता है, वैल्यू दिखने लगती है। अध्याय 67, रिलेशनशिप को आइडेंटिटी बनाना। जब रिलेशनशिप तुम्हारी पहचान बन जाती है, डर बढ़ता है, कॉम्प्रोमाइज बढ़ता है, स्पाइन झुकती है। आइडेंटिटी बाहर होनी चाहिए, रिलेशनशिप अंदर। अध्याय 68, विमेन रिस्पेक्ट मैन विथ सेंटर। सेंटर मतलब काम, उद्देश्य, जिंदगी की दिशा। जो आदमी सेंटर खो देता है वो ऑर्बिट करने लगता है। ऑर्बिटिंग किल्स रिस्पेक्ट। अध्याय 70, मैकियावेली का अंतिम सामाजिक नियम। मैकियावेली कहता है, जिसे खोने का डर नहीं, उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। फियरलेसनेस इक्वल्स लेवरेज। अध्याय 71, द अल्टीमेट शिफ्ट, फाइनल इंसाइट। जिस दिन तुम ये सोच छोड़ देते हो कि वो क्या सोचेगी और ये सोच अपनाते हो कि ये मेरे स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, उसी दिन पावर वापस आती है। अब आखिरी बात सुनो, महिलाओं को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, महिलाओं को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। खुद को कंट्रोल करो, अपने स्टैंडर्ड संभालो, जल्दी एडजस्ट मत करो, देर से एक्सप्लोड मत करो, कामली वॉक अवे कर सको। रिस्पेक्ट कभी डिमांड नहीं होती। रिस्पेक्ट तब आती है जब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट नेगोशिएबल नहीं होता। निकोलो मैकियावेली की अंतिम ठंडी सीख। जो खुद को छोटा करता है, दुनिया उसे छोटा ही रखती है। अब सवाल ये नहीं है कि महिलाएं क्या करती हैं। सवाल ये है, क्या तुम वो आदमी बन रहे हो जिसे हल्के में लेना मुश्किल हो?